ओम शांति 7/5/2022। आज की मुरली मनन चिंतन। जिसका साथी है भगवान, उसका माया की आंधी व तूफान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारा नाम है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। हमें अब देह अभिमान छोड़कर बाप समान देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा है। हम आत्माओं का अपना शरीर है, परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी आकारी अर्थात सूक्ष्म शरीर है। आत्मा को आत्मा ही कहते हैं और परमात्मा को शिव कहते हैं। आत्मा के शरीर पर बहुत नाम पड़ते हैं, परमात्मा शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। आत्मा बेसमझ इसलिए हुई है क्योंकि बाप को भूल गई है। परमात्मा सर्वव्यापी के उल्टे ज्ञान की दुबन से सबको निकालना है। शिव बाबा साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए परम धाम से इस धरती पर आते हैं। गायन है भक्तों का रखवाला, भगवान एक है, यानी भक्त और भगवान दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर भक्ति भगवान है तो भक्तों को भगवान को याद करने की क्या ज़रूरत है। गीता सुनाने वाले ये नहीं कहते मेरे से योग लगाओ, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। वो तो सिर्फ पुस्तक सुनाकर चले जाते हैं। यहाँ परमात्मा खुद गीता सुना रहे हैं, इसलिए कहते हैं मेरे से योग लगाओ, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप बच्चों से बात करते हैं, अर्थात आत्माओं से बात करते हैं। हमें भी ऐसे सीखना है कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। शिव बाबा उन आत्माओं से बात करते हैं जो सतयुग त्रेता में आती हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और हम बच्चे हैं ज्ञान नदियाँ। जीवन मुक्ति के लिए हम ये ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें ये पाठ पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाने और वर्षा देने आए हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार स्वर्ग में जाएगा। इस पुरुषार्थ में मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। आत्मा पहले आती है तो सतो प्रधान होती है, पुण्य आत्मा होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। अभी आत्मा तमो है, इसलिए पुरुषार्थ कर फिर से सतो प्रधान बनना है। अभी क़यामत का समय है, सबको दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है। योग बल से या फिर सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना है। शिव बाबा गीता द्वारा भारत को इतना ऊंचा बनाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग इतना शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु भारत और ही पुराना बनता गया, और ही नीचे गिरते गए, भारतवासी और ही नीचे गिरते गए। परमात्मा सर्वव्यापी है, इसी ज्ञान से आज भारत कंगाल और नरक बन गया है। सर्वव्यापी ज्ञान के कारण ही आज भारतवासी इतने दुखी हैं। हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। सारा पाठ इस छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। साइंस वाले भी ये बात समझ नहीं पाएंगे कि यह इमोर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी सी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। इसके पार्ट का कभी विनाश नहीं होता, रिपीट होता रहता है। साइंस वाले भी ये बात समझ नहीं पाएंगे कि यह इमोर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी सी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। उसके पार्ट का कभी विनाश नहीं होता, रिपीट होता रहता है। आज की मुरली का वरदान, शुभ भावना श्रेष्ठ भावना द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्मयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।